तो भारतीय बाजारों में गुरुवार का दिन एक और ऐसा दिन रहा जबकि बिकवाली देखने को मिली और ये बिकवाली आज चौतरफा बिकवाली थी। साथ साथ एफआईआई की बड़ी बिकवाली का नंबर भी देखने को मिला, जहां पर 7,000 करोड़ रुपए की एक बड़ी बिकवाली एफआईआई ने की और इसी बिकवाली के साथ एफआईआई का आंकड़ा सितंबर से लेकर अब तक 2 लाख करोड़ का नंबर भी पार करता हुआ दिखाई पड़ा। तो एक मासिव बिकवाली एफआईआई चल रही है, लेकिन आज के बाजार में 550 अंकों के आसपास एक गिरावट सेंसेक्स में देखने को मिली और निफ्टी भी करीब करीब 0.5% के आसपास के ड्रॉप के साथ बंद हुआ। तो सेंसेक्स निफ्टी दोनों में 0.5% बिकवाली थी, लेकिन बिकवाली की इंटेंसिटी आपको ज्यादा बड़ी दिखाई पड़ेगी ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर, जहां पर मिड कैप करीब करीब 1% नीचे और स्मॉल कैप करीब करीब 1.25% की बिकवाली के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। आईटी इंडेक्स भी रफली 1-1.5% की बिकवाली में बंद हुआ और निफ्टी बैंक करीब करीब 0.5% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। एडवांस डिक्लाइन के लिहाज से 550 शेयर जो कि तेजी में थे और 1850 शेयर जो कि बिकवाली के साथ बंद हुए, यानी कि हर एक बढ़ने वाले शेयर के सामने करीब करीब 3 से 4 शेयर जो कि बिकवाली के साथ आज बंद होते हुए दिखाई पड़े। निफ्टी के चढ़ने वाले शेयरों में बजाज ऑटो का नाम शुमार था। 3-3.5% की तेजी यहां पर देखने को मिली और एफएमसीजी पैक ने आज दूसरे दिन कमान संभाली, जिसमें नेस्ले 3% ऊपर रहा, एचयूएल 3% के आसपास की बढ़त देखने को मिली और एम&एम एक और ऐसा नाम जो कि 2.5% की बढ़त के साथ आज बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी के गिरने वाले शेयरों में पहला नाम था ओएनजीसी का। लगातार तेजी के बाद प्रॉफिट टेकिंग 2.5% के आसपास की बिकवाली। श्रीराम फाइनेंस करीब 2.5% नीचे ये रहा। बीपीसीएल में 2% के आसपास की बिकवाली देखने को मिली और कोल इंडिया भी करीब करीब 2% की बिकवाली के साथ आज बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। तो स्लाइटली प्रॉफिट टेकिंग पीएसयू बास्केट के अंदर आज के सत्र में आई। आज बढ़िया तेजी थी एसआरएफ में। दरअसल यूएस में कंपनी की तरफ से प्राइस हाइक और इस प्रोडक्ट की जो कंपनी बनाती है उसका एक इंपैक्ट देखने को मिला पूरे केमिकल स्पेस में। तो एसआरएफ 13% ऊपर रहा, मैरिको 5% ऊपर रहा, इंद्रप्रस्थ गैस करीब 4% ऊपर रहा और एनएलसी इंडिया 4% तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। ये मिड कैप के टॉप गेनर्स थे। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में कल्याण जो है लगातार दूसरा दिन जबकि शेयर में प्रॉफिट टेकिंग, कल की 5% बिकवाली और आज की 7% बिकवाली स्टॉक में देखने को मिली। ऑयल इंडिया करीब 5% नीचे, ओएनजीसी की तर्ज पे यहां पर भी प्रॉफिट टेकिंग रही। हुडको 4% नीचे और पीबी फिनटेक करीब करीब 4% बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़े। इसके अलावा स्मॉल कैप के बढ़ने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो नवीन फ्लोरीन केमिकल स्पेस की दूसरा नाम जो कि तेजी में था, आरती इंडस्ट्रीज तीसरा नाम 4.5% का उछाल, ज्योति लैब और पीएनबी हाउसिंग 2 और ऐसे सेक्टर या 2 ऐसी कंपनियां जहां पर भी खरीदारी देखने को मिली। स्मॉल कैप के गिरने वाले शेयरों में आईटीआई करीब 9% की बिकवाली और लगातार प्रॉफिट टेकिंग यहां पर जारी है। एजिस लॉजिस्टिक्स में भी लगातार प्रॉफिट टेकिंग 5.5% नीचे, ब्लू स्टार 4% नीचे और तेजस नेटवर्क में भी 4% के आसपास की बिकवाली आज के सत्र में आते हुए दिखाई पड़ी। एफएनओ में लीड कर रहा था एसआरएफ 13% की तेजी के साथ, नवीन फ्लोरीन 9.5% की तेजी के साथ, मैरिको 5% की तेजी के साथ और आरती इंडस्ट्रीज करीब करीब 5% की तेजी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। तो आज 3 केमिकल कंपनी और एफएमसीजी जो कुछ हद तक कमान संभाल रही थी। एफएनओ गिरने वाले शेयरों में कल्याण ज्वेलर का नाम शुमार था, करीब 7% की बिकवाली के साथ ये बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। ऑयल इंडिया 5.5% बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। हुडको में 4% की बिकवाली रही और पीबी फिनटेक करीब करीब 4% की बिकवाली के साथ ये भी आज बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। तो एफएनओ के टॉप लूजर्स में भी आज कल्याण ज्वेलर का नाम शुमार होता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा कुछ और शेयरों की अगर बात की जाए तो आज जो साल के नए ऊपरी स्तरों पर पहुंचे उसमें एसआरएफ का नाम था और नवीन फ्लोरीन का नाम था। 10% की शानदार तेजी और 14% के उछाल के साथ एसआरएफ नए साल के ऊपरी स्तरों पर पहुंचा। पीटीसी इंडस्ट्री लगातार तेजी में और आज एक बार फिर अपने नए रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा और विजय डायग्नोस्टिक भी करीब करीब 1% तेजी के साथ नए रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचा। साल के नए निचले स्तर बनाए बंधन बैंक ने करीब 2% की बिकवाली के साथ नए निचले स्तरों पर पहुंचा। सन फार्मा एडवांस 1.5% बिकवाली के साथ साल के नए निचले स्तरों पर, महिंद्रा लाइफ 1.5% नीचे और यस बैंक और बंधन बैंक उन जोन से पहुंच गया जो कि कोविड के पहले के जोन थे। तो यहां पर नए बिकवाली और बिकवाली के बाद नए रिकॉर्ड स्तरों पर ये शेयर पहुंचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, नए निचले स्तरों पर पहुंचे। खबरों के दम पे टाटा मोटर प्रोडक्शन के नंबर्स आए, जेएलआर के नंबर्स आए, जेएलआर के वीक नंबर्स का इंपैक्ट था, 2% नीचे बंद हुआ। नवीन फ्लोरीन और एसआरएफ वो केमिकल के प्राइसेस बढ़ने की खबरों के बीच में उछाल आया और लुपिन में एक ईआईआर रिपोर्ट का इंपैक्ट करीब करीब 0.5% के आसपास की बढ़त यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। लेकिन एक अच्छा मूव खबरों के आधार पर कई सारे शेयरों के अंदर आज के सत्र में आता हुआ दिखाई पड़ा। यह रही आज के पूरे दिन की हाल। अब कल के लिए आपकी रणनीति, कल के लिए भी जानकारी मान रहे हैं कि आप बिकवाली करेंगे और 23,750 के इर्द गिर्द आप बिकवाली करेंगे और ये लगातार चौथा दिन है जबकि ये सेम रणनीति है कि 23,750 के इर्द गिर्द बिकवाली करिएगा, 23,900 आपके लिए स्टॉप लॉस रहेगा और 23,400 आपके लिए टारगेट रहेगा। तो हर तेजी में बिकवाली और वो भी 23,750 के इर्द गिर्द। लाइकवाइज निफ्टी बैंक में भी आप हर तेजी में बिकवाली कर सकते हैं, लेकिन इस बारी 49,900 के करीब आप बिकवाली करेंगे, 50,200 आपके लिए एक स्टॉप लॉस रहेगा और 49,400 के टारगेट्स के लिए आप बिकवाली करके चल सकते हैं। तो जानकार यानी कि आशीष बहेती एनएवी इन्वेस्टमेंट वाले मान रहे हैं कि हर तेजी में आप बिकवाली करके चलेंगे और तेजी में बिकवाली निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर रहेगी।
कल के लिए ट्रिगर, कल पहले तो टीसीएस के Q3 के जो नतीजे आए हैं और टीसीएस के नतीजे अनुमान के मुताबिक या बेहतर साइड पे आते हुए दिखाई पड़े हैं। करीब करीब 10 रुपए का नॉर्मल डिविडेंड और 66 रुपए का स्पेशल डिविडेंड, 60 रुपए का स्पेशल डिविडेंड, तो मिला के करीब करीब 70 रुपए का डिविडेंड टीसीएस की तरफ से आया है, जो कि एक पॉजिटिव साइन भी है और उसका इंपैक्ट आज शायद आता हुआ दिखाई पड़े। तो कल टीसीएस के नंबर्स पे इंपैक्ट नजर रखिएगा। भारत के आईआईपी, यूएस के रोजगार आंकड़े जारी होंगे, हालांकि यूएस के मार्केट्स आज बंद होंगे क्रेमर साहब को एक श्रद्धांजलि देने के चलते, तो उस लिहाज से आप नजर रखिएगा। 2 आईपीओ जो आज बंद हुए हैं, जरा उनकी डिटेल भी आप स्क्रीन पर देख लीजिए। कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट इनविट का आईपीओ आज बंद हुआ है, 7 से लेकर 9 तक खुला था ये आईपीओ। करीब 99 से 100 रुपए इसका प्राइस बैंड था। 1077 करोड़ रुपए जुटाने की योजना थी। ओएफएस के जरिए 501 करोड़ रुपए और फ्रेश इशू के जरिए करीब करीब बची हुई रकम जो है वो पहुंचते हुए दिखाई पड़ेगी। रफली डे एंड तक आते आते दोगुने के आसपास ये भी सब्सक्राइब हो गया। 1.84 टाइम्स ये आईपीओ आखिरी में भरा था। और दूसरे अगर आईपीओ की बात करें तो वहां पर एक बढ़िया सब्सक्रिप्शन का नंबर लास्ट तक आता हुआ दिखाई पड़ा और 100 गुना से ज़्यादा वो आईपीओ भी सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई पड़ा। तो एक स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन के नंबर आईपीओ साइड में भी देखने को मिले। लेकिन बाजार के लिए बड़ा ट्रिगर है अब अर्निंग, और अर्निंग के लिहाज से अब डीमार्ट की अर्निंग या बाकी अर्निंग भी आपको आती हुई दिखाई पड़ेंगी, तो उन सबके ऊपर भी आपको आने वाले समय में नजर रखनी होगी। लेकिन टीसीएस की अर्निंग कल एक इंपॉर्टेंट रोल मार्केट्स के अंदर जरूर प्ले कर सकती है।